हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, जो भी मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है। तो आपके अच्छे अच्छे जो कमेंट देते हो, तो वो देख के बहुत ही मोटिवेशन मिलता है और आगे से और कुछ नई वीडियो बनाने के लिए दिल करता है। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। तो आज वीडियो तो कोई और बनाने वाले थे, लेकिन अभी मेरे भाई ने एक कमेंट किया था कुवैत से, और वो पूछ रहे थे कि सर क्या आप एक वीडियो बना सकते हो जो बिल्कुल पोलैंड का स्टार्टिंग से लेके जो लास्ट तक वो प्रोसेस कैसे होता है, तो उसके बारे में आप थोड़ा वीडियो बना के अगर डाल सकते हो तो अभी हम उस वीडियो के बारे में बात करेंगे। अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना ये वीडियो ख़त्म होने तक आपको वो सभी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, और मैं अपना 100% दूंगा। जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है उतनी मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जब भी आप अपना अप्लाई करते हैं ना, तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी हम सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, आपका चाहिए रेजिडेंस परमिट। जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं, चाहे आप कतर में रह रहे हैं, सऊदी में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं और ओमान में रह रहे हैं, तो सबसे पहले आपका जो रेजिडेंस आईडी होता है उधर का, सबसे पहले वो चाहिए, और वो कम से कम 8-10 महीने तक उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। तो उसके बाद में आपका पासपोर्ट चाहिए, और पासपोर्ट आपका कम से कम 3 साल तक वैलिड होना चाहिए। 3 साल तक आपका पासपोर्ट अगर वैलिड है, तभी आप जो अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई करें पोलैंड के लिए, क्योंकि उसका जो अभी वर्क परमिट आ रहा है वो 3 साल का आ रहा है। तो इसीलिए बेटर है कि आप जो अपना पासपोर्ट है वो 3 साल कम से कम उस वैलिड हो। तो उसके बाद में जो आपको 4 फोटो चाहिए होगा, वाइट बैकग्राउंड। तो उसके बाद में जो आपके वैक्सीनेशन हुए हैं और 2 इंजेक्शन के आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद में जिस भी काम में आप अप्लाई कर रहे हो उसका आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट क्लियर हो गया। नंबर 1 पे आपका एमिरेट्स आईडी हो गया, नंबर 2 पे आपका पासपोर्ट हो गया, नंबर 3 पे आपकी पिक्चर हो गई, नंबर 4 पे आपके जो वैक्सीनेशन का कार्ड हो गया, और नंबर 5 पे जो आपका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो गया। और ये डॉक्यूमेंट पूरे आपको चाहिए अप्लाई करने के टाइम में। जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, जब भी अपना आप अप्लाई कर रहे हो, उस टाइम में आपको ये 5 डॉक्यूमेंट चाहिए। और उसके बाद में जब भी ये कंपनी, जो पोलैंड में कंपनी है, ये आपके डॉक्यूमेंट रिसीव करेगी, फिर वो इस बिहाफ पे आपको एक कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर आता है, और उसके लिए 1 मंथ से 1.5 मंथ लगता है। और वो जब भी आप ऑफर लेटर रिसीव करते हैं, तो उसमें आपका पूरा उन्होंने सैलरी के बारे में पूरा लिखा होता है कि हम आपको इतनी सैलरी देंगे, इतने घंटे के लिए आपकी ड्यूटी होगी, इतने दिन के लिए आपकी ड्यूटी होगी, और उसमें वो सारा आपका जो ऑफर लेटर आता है, जॉब ऑफर लेटर उसको बोलते हैं, और वो ये सभी पूरा उसमें लिखा होता है। तो उसको आप एग्री करते हैं, तो फिर वो वापस जाता है कंपनी में। तो उसके बाद में फिर 1.5-2 महीने के बाद फिर जो आपका वो वर्क परमिट आता है, जो वर्क परमिट आता है, तो उसमें आपके 6-7 पेपर आते हैं, 7-8 पेपर होते हैं उसमें। और उसमें क्या क्या होता है, एक तो आपका जो ऑफर लेटर है वही उसमें लगा होता है, और दूसरा जो कंपनी का पूरा बायोडाटा है वो होता है उसमें, और तीसरा जो कंपनी का अकोमोडेशन लेटर होता है उसमें, और चौथा वो गारंटी लेटर होता है। और उसमें और भी 2-3 पेपर होते हैं, और वो मतलब टोटल जो 6-7 पेपर होते हैं, फिर वो आप रिसीव करते हो, उसको बोलते हैं वर्क परमिट। उसमें पूरा लिखा होता है कि आपका कितने टाइम का वर्क परमिट है, आपका नाम होगा उसमें, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, और किस काम के लिए आप जा रहे हो वो उसमें मेंशन किया होगा, और कितने घंटे आपका ड्यूटी है, और कितने दिन के लिए आपका ड्यूटी है, वो सब उसमें लिखा होगा। और कौन सी फैक्ट्री या कौन से किधर भी आपका जॉब है, वो सारा उस पे जो आपका वर्क परमिट आएगा उस पर मेंशन होता है। आपका नाम से लेकर, कंपनी का नाम लेकर, सब कुछ उस पर मेंशन होता है। आपने पूरे पेपर चेक किए, तो फिर आपको होता है नेक्स्ट स्टेप, आपका जो होता है वो होता है अपॉइंटमेंट का। आपको एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करवाने के लिए आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। और जो तो मेरे दोस्त इंडिया में है उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है, क्योंकि उनको BSF है, BS ग्लोबल में वो अपनी अपॉइंटमेंट चेक कर सकते हैं, खुद भी अपनी अपॉइंटमेंट खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेरे दोस्त है जैसे अरब कंट्री में है, दुबई में है, सऊदी में है, कतर में है, कुवैत में है, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है,
तो यहाँ पर चलता है ड्रॉ सिस्टम, आप सबको पता ही होगा। तो इधर चलता है ड्रॉ सिस्टम, वो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है और वो अपने हिसाब से ही आपको जो आपका अपॉइंटमेंट डेट है वो अपने हिसाब से ही देता है। और मेरे दोस्त ने ये भी पूछा था कि सर कितने बंदों का अपॉइंटमेंट आता है। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी ऐसा होता नहीं है कि हाँ एक वीक में 20 बंदे लेने हैं, एक वीक में 25 बंदों का अपॉइंटमेंट देना है, ऐसा सिस्टम होता नहीं है। इनका एक 1 ईयर का वो सिस्टम होता है कि एक साल में इनको 4,000 बंदे का अपॉइंटमेंट निकालना है, 5,000 बंदे का। अभी वो अलग अलग कंट्री के हिसाब से होता है, जैसे दुबई है, दुबई में 4,000 बंदों का है, और कतर है, कतर में भी 4,000 बंदों का है। तो कुवैत का मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ, तो इसके लिए उसका भी होगा 4 से 5,000 के बीच होगा। तो ऐसा होता है इनका सिस्टम, क्योंकि कभी कभी तो जब इधर रमादान चलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो अरब कंट्री में रह रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं कि जब रमादान चलते हैं तो बहुत कम जो आवर होते हैं ड्यूटी के ये काम करते हैं। तो उस टाइम में 2-2, 3-3 बंदे ऐसे करके बुलाते हैं। तो इनका कोई ऐसा सिस्टम होता नहीं है कि हाँ इनको हर वीक में 20 बंदे बुलाने हैं या 25 बंदे बुलाने हैं। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है वो उसी हिसाब से बंदों को कलेक्ट करता है। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट का क्लियर हो गया, अभी आपको वर्क परमिट का क्लियर हो गया, और उसके बाद में जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसके बाद में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो गाइस, जब भी आपको अपॉइंटमेंट मिल जाता है, एम्बेसी से आपको अपॉइंटमेंट आ गया कि इतनी तारीख को आपको एम्बेसी के लिए जाना है, तो जब भी आपको एम्बेसी में जाना है तो एम्बेसी की एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट में पूरा उनको A to Z तक लिखा होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अपनी फाइल में लगाने हैं। उसमें सब कुछ लिखा होता है। आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, आपका वर्क परमिट, ओरिजिनल वर्क परमिट चाहिए होता है, और उसके बाद में आपका इंश्योरेंस चाहिए होता है, और आपका जो टिकट चाहिए होता है, रिटर्न टिकट चाहिए होता है उनको, और उसके बाद में जो आपका PCC लगेगा, आपका बैंक स्टेटमेंट लगेगा। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट मिला के एक आपकी प्रॉपर फाइल बनती है, और वो फाइल लेके फिर आपको जाना होता है एम्बेसी में। जब आप एम्बेसी में जाते हैं तो 80% बंदों का तो जो फाइल है वो ऐसे जमा हो जाती है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होती है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उनसे, बस उनके फिजिकली जाते हैं तो वो अपनी फाइल सबमिट करके तो वापस आ जाते हैं। और कुछ 20% बंदे होते हैं कि जो उनको देख के पता चल जाता है कि जो बंदा बिल्कुल घबरा रहा है, छोटा सा मुंह बना के जा रहा है उनके सामने, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ यार ये बंदे में कुछ ना कुछ रॉन्ग लग रहा है। तो फिर वो उससे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है। वो जो भी पूछेंगे आपके वर्क परमिट से ही पूछेंगे कि हाँ कि आपकी सैलरी कितनी है, आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हो, किस काम के लिए आप जा रहे हो, कितने घंटे आपका ड्यूटी है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, या आपकी फुल सैलरी कितनी है। तो वो सारी क्वेश्चन वर्क परमिट के बीच में से आएंगे, तो वो आप इजीली दे पाओगे। तो उसके बाद में आपको एम्बेसी की फ़ीस भरनी होती है, और जो भी जितनी भी फीस होती है उस फीस भर के जो उसकी स्लिप मिलती है आपको, वो अपने पास आप संभाल के रखें। और उसके बाद में जब भी आपकी फाइल सबमिट होती है तो वो आपको एक स्लिप देते हैं, उसको सबमिशन स्लिप बोलते हैं। तो उसके ऊपर एक डेट लिखी होती है कि सर इतनी तारीख को आप जो अपनी फाइल है, आपकी जो फाइल है वो डिस्पैच हो जाएगी, तो आप अपना जो कुरियर आएगा उसको रिसीव करने के लिए आप आ जाइए इस डेट में। तो उस तारीख को फिर आपको जाना होता है वापस, और जब भी वो आप अपना कुरियर लेते हैं तो उसको जब ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में ही आपको पता चलता है कि आपका वीज़ा लगा है या नहीं लगा है। तो अगर आपका वीज़ा लगा है तो उसमें कोई पेपर नहीं होगा, आपका पासपोर्ट होगा और आप उस पर चेक कर सकते हैं आपका वीज़ा जो पेस्ट हो गया होगा। और अगर आपका वीज़ा नहीं लगा है, किसी भी कारण आपकी जो रिफ्यूज़ल आई है, तो वो उन्होंने एक पेपर होता है, बीच में एक लिस्ट होती है, उसमें टिक किया होता है कि हाँ इस वजह से हम आपको वीज़ा नहीं दिया, इस वजह से जो आपकी रिजेक्शन आई। तो फिर वो उससे आपको आप देख सकते हो कि हाँ किस वजह से मेरी रिजेक्शन आई है। तो उसमें एक और भी ऑप्शन होती है, अगर आपका वीज़ा एक बार में नहीं भी लगता है तो आप अपनी गलती को फिर से सुधार के तो आप फिर रीअपील कर सकते हो। तो ये 2 चांस और होते हैं, टोटल 3 चांस होते हैं। पहले आप
एक बार रिजेक्शन आ गई, आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो, फिर से रिजेक्शन आ गई, फिर से दोबारा अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए आपका जो एम्बेसी की अपॉइंटमेंट आपको दोबारा से नहीं लेनी पड़ती है, वही अपॉइंटमेंट में जो आपका अपील हो जाती है, रीअपील हो जाती है, और वो 14 दिन के अंदर अंदर आपको करनी होती है। तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी मेरे भाई है या बहन है, जो भी अभी पोलैंड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ब्रदर अभी आप ना करो पोलैंड के लिए अप्लाई, क्योंकि अभी बहुत टाइम लग रहा है अपॉइंटमेंट के लिए, बहुत टाइम लग रहा है अपॉइंटमेंट के लिए। तो अभी बेटर है कि आप किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करें, और अगर फिर भी आपको पोलैंड में ही जाना है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, अपॉइंटमेंट मिल भी रही है, वीज़े भी लग रहे हैं, लेकिन कुछ है कि ऐसा टाइम लग रहा है अभी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए, थोड़ा टाइम लग रहा है। तो अगर आप वेट कर सकते हो तो आप अप्लाई करिए। तो दोस्तों, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे पूछते हैं, व्हाट्सएप नंबर के लिए पूछते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम पे कोई भी भाई मुझको मैसेज कर सकता है, मैं हर भाई का रिप्लाई दूंगा। तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अभी कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त जो है, मेरे भाई है, वो कमेंट करते हैं कि सर आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। तो मेरे भाई, ऐसे मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ कमेंट बॉक्स में। आप मेरे इंस्टा पे आइए, मेरे जो भी आपका क्वेश्चन है वो मेरे इंस्टा पे आके पूछिए, मैं आपको 100% उसका रिप्लाई दूंगा। और किसी को उस चीज़ का बुरा लगे तो मैं उसके लिए सॉरी मांगता हूँ, बट मैं ऐसे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं शेयर कर सकता। तो इसलिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे भाई को जिसको भी क्वेश्चन पूछना है, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आइए। मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो में भी आपको दिख जाएगा इंस्टाग्राम का मेरा लिंक। तो आप जो भी क्वेश्चन है आपका, आप बिना झिझक मेरे से आके इंस्टा से पूछ सकते हैं, तो मैं 100% आपका रिप्लाई दूंगा। तो आई होप कि अभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या कौन से स्टेप होते हैं। तो अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।